नमस्कार, मैं स्वाति श्रीवास्तव आज एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक लेके आई हूँ। वैलेंटाइन डे। बहुत एक्साइटमेंट होगा लोगों के बीच में। जो यंग कपल्स हैं उनमें तो बहुत ज़्यादा ही एक्साइटमेंट होगा। लोग बहुत तरीके से मनाते हैं। अपने पार्टनर को रोज़ देते हैं, चॉकलेट देते हैं, टैडी देते हैं और पता नहीं क्या क्या बहुत सी चीज़ें करते हैं अपने पार्टनर के लिए। वैलेंटाइन डे ये तो मानो एक त्यौहार सा हो गया है। पर ये सब क्या प्रेम है? मैं ये पूछना चाहती हूँ। प्रेम इसको कहेंगे कि मेरे पार्टनर ने कैसा गिफ्ट दिया है। अगर अच्छा गिफ्ट दिया है तो मुझसे ज़्यादा प्यार करता है। अगर उसने गिफ्ट बेकार दिया है तो वो शायद मुझसे ज़्यादा प्यार नहीं करता। ये प्रेम नहीं है। और क्या इसको प्रेम कह देंगे कि किसी ने प्यार की हद में जाकर के अपनी नस काट ली या अपनी जान दे दी, सुसाइड कर लिया? क्या इसको प्रेम कहेंगे? मेरे हिसाब से नहीं, बिल्कुल भी इसको प्रेम नहीं कहेंगे। तो क्या आप लैला मजनू के प्यार को प्रेम कहेंगे या श्री फरहान के प्यार को प्रेम कहेंगे? नहीं, मैं इसे भी प्रेम नहीं मानती हूँ। क्यों? मजनू में क्यों इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो लैला के फैमिली से लड़ सके और उसे अपनाने के लिए कुछ भी करे? नहीं कर पाया ना। वो इतना सशक्त ही नहीं था कि वो कर पाता। क्या यही हाल तो श्री फरीन का भी हुआ है? तो क्या ये सच्चा प्रेम था? ये तो बस कथाएं बन के रह गई ही हैं। अगर प्रेम की परिभाषा जाननी है तो मैं बताती हूँ। पहले कालखंड में देखते हैं कि शिव पार्वती का मैं एग्जाम्पल लेती हूँ। शिव पार्वती का प्रेम एक सच्चा प्रेम है। जब सती चली गई तब शिव जी ने उनके दूसरे जन्म होने का इंतज़ार किया और जब वो दूसरा जन्म ले करके पार्वती के रूप में आई तब उन्होंने उनसे विवाह किया। तब तक उन्होंने कोई दूसरा विवाह नहीं किया, सिर्फ उन्हीं से विवाह किया। इतना पेशेंस आजकल के प्रेमियों में है क्या जो शिव जी में था? और पार्वती जी को भी शिव जी आसानी से नहीं मिल गए थे। उन्होंने भी घनघोर तपस्या की उनको पाने के लिए। क्या इतना प्रेम है किसी में आज के ज़माने में? नहीं। तो ये होता है प्रेम। अब मैं उसी में थोड़ा आगे बढ़ती हूँ। अगर मैं एग्जाम्पल लूँ राम और सीता जी का। रामचंद्र जी सीता जी को जब उन्होंने विवाह किया तो ऐसा नहीं था कि रामचंद्र जी बस ऐसे ही थे। वो एक सशक्त व्यक्ति थे। उन्होंने पूरी राज विद्या ले रखी थी। वो राजा बनने वाले थे, बिल्कुल सशक्त थे। तभी वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते थे सीता जैसी स्त्री की। तो उन्होंने सीता को अपनाया और उन्होंने उन्हें वचन दिया कि मैं एक ही स्त्री से विवाह करूंगा। उस समय तो बहुत सी रानियों का प्रचलन था। खुद उनके पिता की 3 रानियां थीं, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने सिर्फ सीता को अपनी पत्नी माना। और यहाँ तक कि जब रावण उन्हें उठा के लेके गया तो रावण जैसे महान योद्धा से भी वो लड़ के उसे मार करके अपनी पत्नी को वापस लेके आए। क्या लैला मजनू में इतनी हिम्मत थी कि वो कर पाते? बस गाना गा पाए, कोई पत्थर से ना मारो मेरे दीवाने को। मतलब वो पत्थरों से पिटता रहा, कुछ नहीं कर पाया। लेकिन रामचंद्र जी वहाँ पे रावण से लड़ के उसको मार करके उसके ही लंका से सीता जी को वापस लेकर के आए। और वहीं सीता जी का भी प्रेम कोई कम नहीं था। वो सोने की लंका में रहीं। रावण ने कई तरीके के प्रलोभन दिए, उनको बहुत प्रताड़ित भी किया। प्रलोभन, प्रताड़ना कुछ भी उन पे असर नहीं की। वो सिर्फ राम के प्रेम में मग्न थी। उन्होंने उसको अपने आप को हाथ तक नहीं लगाने दिया। ये प्रेम था। तो आजकल का प्रेम क्या है? चलिए अब चलते हैं हम दूसरे कालखंड की ओर। दूसरे कालखंड में मैं आपको एग्जाम्पल दूंगी पृथ्वीराज और संयोगिता का। पृथ्वीराज ऑलरेडी एक राजा थे। कोई ऐसे ही वैसे नहीं थे मजनू की तरह कि इधर उधर घूम रहे थे, बस ले देखा लैला को प्यार हो गया। नहीं, वो एक सशक्त राजा थे। और तब उन्होंने संयोगिता को अपने दुश्मन के महल से भगा करके ला करके शादी की है। पूरा सीना ठोक के शादी की है। ये होता है प्रेम। उसके बाद मैं तीसरे कालखंड में आती हूँ। तो तीसरे कालखंड में मैं माझी का एग्जाम्पल दूंगी। माझी ने अपनी पत्नी के लिए, समाज के लिए, अपनी पत्नी के प्रेम में एक पहाड़ को खोद करके रास्ता निकाल दिया। जबकि उसकी पत्नी जीवित भी नहीं बची, उसके बाद भी वो लगा रहा और उसने वो रास्ता बनाया। ये होता है प्रेम। अब मैं एक बिल्कुल लेटेस्ट, आजकल तो मूवी भी आई हुई है शेरशाह, मैं उसका एग्जाम्पल दे रही हूँ। विक्रम बत्रा का।
विक्रम बत्रा और डिम्पल का प्रेम सिर्फ 4 साल का प्रेम था। डिम्पल आज तक उसने दूसरी शादी नहीं की। ये प्रेम है। वो दूसरी शादी कर सकती थी, एक अच्छा जीवन बिता सकती थी, लेकिन उसने शादी नहीं की। ये प्रेम है। अब एक एग्जाम्पल इन सबसे ऊपर अगर हम प्रेम की बात करते हैं तो अगर हम राधा कृष्ण का नाम ना लें तो प्रेम की परिभाषा ही शायद अधूरी होगी। लेकिन बहुत से लोग शायद यहाँ पे कमेंट में कह सकते हैं कि राधा कृष्ण का प्रेम कैसा प्रेम है, वो तो एक हुए भी नहीं, लेकिन वो तो एक ही थे, वो अलग अलग थे ही नहीं। वो 2 लोग नहीं थे, वो एक ही थे। कभी भी राधा कृष्ण को हमेशा साथ में नाम लिया जाता है। राधा कृष्ण एक थे, ऐसा प्रेम था उनका। मीरा उनके प्रेम में पागल थी, वो प्रेम था। उन्होंने अपना महल छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, कितनी प्रताड़नाएं सही, लेकिन वो अपने प्रेम पे डटी रहीं। ये प्रेम था। रुक्मणी का प्रेम था, ये प्रेम था। रुक्मणी अपने भाई को छोड़ करके कृष्ण जी के पास भाग करके आई, ये प्रेम था। तो प्रेम करने से पहले ये सोचिए, क्या आप इतने सशक्त हैं? क्या आप में इतनी हिम्मत है प्रेम करने की? प्रेम करना आसान नहीं है। और प्रेम का मतलब ये नहीं कि हम जिसको प्रेम कर रहे हैं वो हमें मिल ही जाए। हाँ, अब आप थोड़े से डिसअपॉइंट हो सकते हैं कि ये क्या, जिससे हम प्रेम करते हैं वो हमें मिलेगा नहीं, तो फिर क्या फ़ायदा है। बहुत से लोग होते हैं जिन्हें अपना प्रेम नहीं मिलता है, लेकिन इसका मतलब थोड़ी कि वो प्रेम नहीं रहा। प्रेम तो निस्वार्थ भाव से होना चाहिए। उसमें कोई भावना ऐसी नहीं होनी चाहिए कि मुझे वो मिल ही जाए तो ही प्रेम होगा। प्रेम निस्वार्थ होना चाहिए, इसे प्रेम बोलते हैं। अभी मैंने एग्जाम्पल दिया था डिम्पल का, जो विक्रम बत्रा के ना होने पे भी अभी तक उसको प्रेम कर रही है। ये निस्वार्थ प्रेम है, ऐसा प्रेम होना चाहिए। जरा करके देखिए इस वैलेंटाइन डे पे ऐसा प्रेम किसी से। नमस्कार।